बच्चों स्वागत है सौभिक सर की ज्ञानशाला में। सौभिक सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों आज बाउंस बैक करेंगे और रीस्टार्ट एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर स्कूल लाइफ, फॉर एकेडमिक एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम परसेंटेज को बात कर रहे हैं। परसेंटेज इतना बेस्ट टॉपिक है आपके लिए जो हमेशा आपकी लाइफ में, आपके स्कूल लाइफ में, आपके कॉलेज लाइफ में, आपके कंपटीशन लाइफ में, हर जगह ये टॉपिक आपको आता ही आता है। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। इस टॉपिक को हम बड़े डीपली तरीके से आज इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। तो आज सिर्फ हम क्या करने वाले हैं उसको पहले समझते हैं। आज हम इसका मीनिंग समझेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बस, और फिर आगे क्लास बढ़ती रहेगी और फिर चीज़ें वन बाय वन हम आगे सीखते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या है। ये नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। परसेंटेज को हम शॉर्ट में बोलेंगे परसेंट। क्या बोलेंगे? परसेंट बोलेंगे। और इस परसेंट में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। पर का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब क्या होता है, इस बात पे हम अगर गौर कर लें और इसको सीख लें तो सारी कहानी यही छुपी हुई है। पर मतलब एवरी, ये क्या है अभी सुन रहा। और सेंट मतलब क्या है? सेंट का मतलब भी बहुत गहरा है। जैसे आज रोहित शर्मा ने क्या करा था, आज की ही बात है, रोहित शर्मा ने आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी मारी। क्या मारी? सेंचुरी। तो सेंचुरी को ही शॉर्टकट में सेंट के नाम से हम जानते हैं। सेंचुरी को ही शॉर्टकट में सेंट बोलते हैं। सेंचुरी मतलब 100। तो एवरी 100 का जो हिस्सा होगा वही परसेंटेज होगा। परसेंट, पर सेंट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, परसेंट, एवरी सेंट, परसेंट, इस तरह से ऐसे भी बोल सकते हो आप। ठीक है। और जैसे कि बोला पर 100, पर सेंट को 100 भी बोल सकते हैं। आज रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है तो पर 100, या एवरी 100 भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवरी 100। बिल्कुल, कंप्यूटर जी इस बात पे ध्यान देंगे। एवरी 100 अकेला नहीं होता, कोई ना कोई साथ में जरूर चाहिए। साथ में जरूर चाहिए। जैसे कि मैंने बोला 1%। अच्छा, परसेंट का सिंबल क्या है कि सर परसेंट का सिंबल ये है, तो मैंने क्या बोला 1%। 1% मतलब 100, सेंचुरी है ना, रटना नहीं है। 2%, अगर हम 2% की बात करें तो उसको भी समझ लेते हैं। सपोज 2% है तो 2% वही 2 पर सेंचुरी, 2 पर 100। हमने करा क्या है, हमने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 100 में से 1, 100 में से 2। जैसे मान लो तुम्हारा पेपर 100 का है तो उस 100 में से कितने आए तुम्हारे, कि सर 1 नंबर आया मेरे को। 100 में से 1, 100 में से 1। तो एवरी का मतलब यही था, इस बात को समझेंगे। एवरी सेंचुरी मतलब हर एक का 100 में से कितना है, 100 में से कितना है। 100 में से 2 है तो 2%, 100 में से 1 है तो 1%, 100 में से
3 है 3%, 100 में से 4 है 4%। गॉट इट माय पॉइंट? में क्या बोलना चाहता हूं, रटना नहीं है, समझना है। जैसे मैंने बोला आपसे 50%, तो आप क्या बोलेंगे 100 में से 50 अपॉन 100, 50%। मैंने बोला आपसे 60% बताओ, तो आप क्या बोलेंगे 100 में से 60 बाई 100। ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं आपसे बोलूं 100% बताओ क्या होता है। एक तरीका और है दिमाग लगाने का, एक तरीका और है 100%, सेंट मतलब सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, तो 100% मतलब 100 बाई 100, दैट इज 1। समझ गए? तो फ्रैक्शन से परसेंट, परसेंट से फ्रैक्शन, अगर ये चीज हम सीख गए परसेंट में तो चीजें आसान हो जाएंगी अपने आप में। अगेन दोबारा रिकॉल करता हूं, फिर बात को समझेंगे। परसेंट मतलब पर प्लस सेंट, परसेंट पर 100, सेंट मतलब सेंचुरी। एवरी 100 में से जो भी हिस्सा होगा, कौन सा हिस्सा होगा, उस 100 का कौन सा हिस्सा होगा, वो किसी न किसी के साथ में होगा। जैसे कि मैंने बोला 100 में से 1, तो ये 100 का हिस्सा है कि 100 के अंदर से एक, 100 चीज है आपके पास, उसमें से एक, तो ये उसका हिस्सा हुआ नहीं हुआ। आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, उसमें से आपने 1 रुपए रखे, तो 100 में से एक, दैट इज 1/100। इसका मतलब आपने 1% हिस्सा उसमें से लिया, फ्रैक्शन। 100 में से 2 लिया, 2%। 100 लड्डू है, आपने 1 लड्डू ले लिया, तो 1/100 आपने ले लिया। 100 लड्डू है, आपने 3 लड्डू ले लिए, तो 3/100। 100 में से 4 लड्डू ले लिए, दैट इज 4/100, 4%। तो परसेंट सारा डिपेंड करता है कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, हाउ मेनी, 100 में से कितना। इसको एक लैंग्वेज में और लिख सकते हैं, इसी को अच्छे से बता दूं एक बार, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट सभी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक और अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, उसको आप समझेंगे, जल्दी से आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अपने साथ भी पेज लेके चलो, एक अच्छे से पेज से शुरुआत करो, इसे नोट करो और फिर उसके बाद अगले पेज पर आकर नई चीज सीखो। जैसे मैंने अभी आपसे बात करी, ठीक है, परसेंट का पहली बात तो सिंबल ये और इसको बोलते हैं परसेंट। गॉट इट माय पॉइंट? और आपने बोला पर 100, इसको ठीक है, पर 100, और उस पर 100 को आप पर सेंचुरी मतलब पर 100 ले सकते थे, ठीक है। ये किसी ना किसी के साथ होना जरूरी था। जैसे कि आपने 1% लिया, कहीं 2% लिया, कहीं 3% लिया, कहीं 4% लिया, कहीं 5% लिया, कहीं 10% लिया, कहीं 50% लिया। इनके एप्लीकेशन भी लगाएंगे। कोई सामान लेके आते हो, डिस्काउंट मिल गया, कितने परसेंट का, सिर्फ 50% का, सेल लग रही है, दिवाली ऑफर चल रहा है, तो ऐसे परसेंट के एप्लीकेशन भी हम करेंगे। पहले परसेंट का मीन समझते हैं, डेफिनेशन आज समझेंगे, इंट्रोडक्शन में हम आज परसेंटेज का मतलब समझेंगे, बाद में उसको अप्लाई करेंगे। तो 1% का मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको, 1%, 1% मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था उसको देखिए। जैसे कि मैंने बताया एवरी, पर का मतलब क्या था, एवरी, तो 1 in every 100, इसका मतलब ये था। 1% का मतलब क्या था, 1 in every 100, 100 में से 1। जैसे मैंने बोला 20%, क्या बोला, 20%, तो 20%, 20/100 सेंचुरी, 100 में से 20, मतलब हर एक 100 के एवरी 100 में से 1, तो एवरी 100 में से 20। जैसे 100, 20/100, 20/100, 20/100, 20/100,
मतलब हर एक 100 अगर लड्डू होंगे तो उसमें से 20 ले रहा है बंदा, ये है उसका मतलब। हर बार ऐसे हो रहा है, हर बार ऐसे हो रहा है बेटा। तो इस बात पे ध्यान दो आप, मैं क्या बोल रहा हूं, अगेन समझो। हर एक, इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो, समझ में आएगा। क्या लिखोगे? 20 इन एवरी 100। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट में, अगर मैं आपको बताऊंगा इसी बात को, अगर मैं बोलूं 50%, तो आप एक बार में बता दीजिए इसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं, ये इतना यूनिक मेथड बता रहा हूं कि स्कूल लाइफ छोड़ो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये एक बहुत यूनिक मेथड है लैंग्वेज को सीखने के लिए। देखो नॉर्मली आप सीख लेते हैं, कैलकुलेशन करके आंसर ले आते हैं, बट लैंग्वेज बेस पर समझना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लैंग्वेज ही आपको परेशान करती है। लैंग्वेज आपकी स्कूल लाइफ में, लैंग्वेज आपकी कॉलेज लाइफ में, लैंग्वेज आज एंट्रेंस एग्जाम में, लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लैंग्वेज परेशान करती है बच्चे को। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि आप लैंग्वेज पे ज़रा फोकस करो। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। 50% का मतलब क्या है, जल्दी से कमेंट करो और फिर चेक करो मैं क्या बोलता हूँ। 50 इन एवरी 100, जैसे मैंने 50 बोला, 50 वही 50 टॉफी लिया मैंने, 50 टॉफी ली, 50 टॉफी इन एवरी 100 टॉफी। टोटल टॉफी कितनी है कि सर 100 टॉफी है मेरे पास टोटल मेरे पास कितनी टॉफी है, कंप्यूटर दिख रहा है क्या? 100 टॉफी है। मैंने 100 टॉफी में से कितनी टॉफी ली? 50 टॉफी। क्या मैं दिख पा रहा हूँ? मैं नहीं दिख पा रहा। ओके ओके, अब दिख पा रहे? ठीक है। 100 टॉफी में से 50 टॉफी, टॉफी से टॉफी गया, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 50% मीन्स क्या हो गया? एवरी 50 टॉफी इन एवरी 100 टॉफी। इसका मतलब अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आया? 1/2। तो मैं इसको हाफ भी कह सकता हूं, यहां पर क्या कह सकता हूं? हाफ। हाफ। तो 50% का मीन्स क्या होगा? 1/2, दैट इज हाफ। तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा या आप कहीं पे लगाएंगे तो आप डायरेक्ट बिना सॉल्व करे डायरेक्ट बताएंगे 50% का मतलब होता है 50 इन एवरी 100। 50 इन एवरी 100। समझ रहे हो? क्या बताओगे आप? 50% को क्या बताओगे? 50 इन एवरी 100, तो वो हो जाएगा 50 पर 100, और उसी को सॉल्व करके आएगा 1/2। 50% को आप डायरेक्ट वे में क्या बोलोगे? 1/2। और 50% को लैंग्वेज वे में बोलोगे हाफ। क्या बोलोगे? हाफ। दुनिया में कभी भी 50% किसी का होता है तो वो हाफ कहलाता है। इसका मतलब जैसे मान लो अभी काजू कतली आई, सबके घर में त्योहार मने तो काजू कतली आई, काजू कतली एक डिब्बे में आई, और उस डिब्बे का वेट था 1 kg। 1 kg में पूरी काजू कतली भरी हुई थी। अब आपकी फेवरेट आपके पास आई, आपने चुपचाप खाई, और आपने इतनी खाई कि वो 1 kg की जगह हाफ कर दी आपने। 1 kg का हाफ कर दिया। हाफ कर दिया तो मतलब दैट इज, अगर आपने काजू कतली को 1 kg में से 1 kg का आपने हाफ खा लिया तो दैट इज हाफ kg। इसका मतलब कितने परसेंट खा लिया आपने? सर मैंने अगर 1 kg का हाफ खाया तो हाफ kg बच गया, और हाफ मतलब 50%, हाफ मतलब 50%। तो मैंने काजू कतली की कितना हिस्सा खा लिया? इस सर काजू कतली का 50% हिस्सा मैंने खा लिया। नोटेड माय पॉइंट? अगर इस एग्जांपल से समझ नहीं आया तो और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं एग्जांपल से। सपोज दैट आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आपके पास कुछ बॉल रखी हुई है,
1 2 3 4 5 6 और भी ले लेते हैं। बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बॉक्स को थोड़ा बड़ा करके फिर समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा बॉक्स है। अब हमें 50% हिस्सा एक जगह रखना है और 50% हिस्सा एक जगह रखना है। दो भाई है, दोनों बांटना है। एक भाई इधर, एक भाई इधर। जैसे रोहित और विराट दो भाई हैं, तो रोहित शर्मा को हमें कुछ बॉल देनी है, कुछ विराट को देनी है और 50-50% देनी है। क्या देनी है? 50-50% देनी है हमें। तो रोहित भाई आ जाओ इधर। हम देखेंगे टोटल बॉल कितनी है कि सर हमारे पास टोटल बॉल है 4 इधर 4 इधर, टोटल बॉल इज 8। तो 8 का हाफ कर देंगे। 50% मतलब मैंने क्या बोला था? हाफ। 50% मैंने क्या बोला था? हाफ। कमेंट कर देना। तो 8 का जब हम हाफ करेंगे बेटा मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? 4। तो 8 का हाफ मतलब 8 का 50%। 8 का 50% क्या होगा? दैट इज 4। बिना सॉल्व करे डायरेक्ट आंसर है। कंप्यूटर भी देखो खड़े खड़े सीख रहे हैं, मजे से बड़े प्यार से सीख रहे हैं। ये भी देखो, ये भी मैथमेटिक्स के जादूगर बनने वाला है। तो 8 का 50% क्या हुआ? 4। तो आधा तू ले रोहित बेटा, आधा तू ले विराट बेटा, है ना। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ने आधा आधा हिस्सा बांट लिया है और 50% हिस्सा इधर पहुंच गया है और 50% हिस्सा इधर पहुंच गया। और मिला के हमेशा टोटल कितना परसेंट होता है? कि सर 100%। तो दो पार्ट्स हो गए, दो रेशियो हो गए, 50% एंड 50%। दैट इज टोटल मिला के 100%। ऐसा नो। तो कभी भी कोई चीज टोटल होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो आप क्या परसेंट का मतलब समझे? परसेंट का मतलब समझे? यस और नो? बिल्कुल समझे। अभी हमने यहां पर समझा था प्रीवियस में परसेंट का मतलब। अब हम शुरू से एक बार इस लेक्चर को देख लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमने क्या सीखा और उसके बाद हम करते हैं कट ऑफ। तो आ जाइए जल्दी से। परसेंट दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ रिकॉल करूंगा, स्पीड के साथ। सारे बच्चे फोकस करेंगे। अब तक की जितनी भी क्लास को एक बार में अगर वो देख लेते हैं तो एक बार में ही सारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। जल्दी से मैं रिकॉल करने वालों मेरे साथ साथ चलेंगे। सिर्फ 2 मिनट में पूरी क्लास एक बार में क्लियर। अब तक जो करा उसको आइए एक रिकॉल कर लेते हैं। परसेंटेज, परसेंटेज मतलब शॉर्ट में परसेंट। परसेंट का सिंबल होता है ये। परसेंट को हम बोलते हैं पर प्लस सेंट। पर मतलब एवरी, पर परी परी परी, पर लग गए, पर लग गए, एवरी। सेंट मतलब सेंचुरी। सेंचुरी मार दी भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, वाओ 100। सेंचुरी मतलब 100। तो हर एक 100 को देखेंगे, हर एक 100 में से देखेंगे एवरी 100। 100 में से जो हिस्सा होगा वो परसेंट होगा। 100 में से जो हिस्सा होगा, 100 में से जो हिस्सा होगा। जैसे एग्जांपल लिया 1%। 1% मतलब 1/100, 1/100। तो 100 में से 1। 2% मतलब 2/100, 100 में से 2। ठीक है। 3% 100 में से 3। 4% 100 में से 4। 50% 100 में से 50। 60% 100 में से 60। 100% 100 में से 100, क्योंकि 100 पूछा है ना इस बार। 100 में से कितना, 100 में से कितना, 100 में से कितना, 100 में से कितना, ऐसे करके। तो 100 में से इस बार 100 है। इसी बात को जब हमने आगे पढ़ा था तो और अच्छे तरीके से हमने इस बात को समझा था। इसको लैंग्वेज के थ्रू भी हमने समझा था। जैसे मैंने 50% लिया था, तो 50% का मतलब मैंने बताया आपको। 50% का मतलब बताया आपको क्या? 50%। तो इसको एक बार और लैंग्वेज में बताया मैंने, बताया हर 100 में से 50। तो 50 इन एवरी 100। हर बार ऐसा होगा कि 100 में से 50, 100 में से 50, 100 में से 50, तभी तो 50% है। तो हर एक 100 में से 50 होगा। 20% मतलब 20 इन एवरी 100। हर एक 100 में से 20, हर एक 100 में से 20। तो अब हमने ये सारे मीनिंग समझ लिए थे। उसके बाद हमने 50% का मतलब भी समझा था। 20%, 50%, 80%, सारे परसेंट को फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे इसी तरह से, और सारे फ्रैक्शन को आप परसेंट में चेंज करोगे।
इसी तरह से परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में आपस में चेंज करेंगे आप। ये आपका अगला टॉपिक होना चाहिए और इसको टॉपिक में अगले लेक्चर में लेके आऊंगा कि परसेंट से फ्रैक्शन में मैंने फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे किया। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है और इंट्रोड्यूस में मैंने हल्का सा एग्जांपल आपको 50% की देने की कोशिश करी कि 50% का मतलब यहाँ पर 50% सॉल्व किया तो सीधे 1/2 और 1/2 मतलब हाफ। तो मैंने अभी क्या किया बताओ बच्चों, मैंने अभी परसेंट को रेशियो में चेंज किया, मतलब फ्रैक्शन में चेंज किया। तो मैंने परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। समझ मेरे प्यारे। और आप घर पे इसी तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो और फ्रैक्शन से परसेंट को भी ट्राई कर सकते हो। बट मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा परसेंट से फ्रैक्शन के लिए और फ्रैक्शन से परसेंट के लिए। आज मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है किस तरह से परसेंट का मीनिंग होता है और ये हमारी लाइफ में कहाँ काम आता है। जाने से पहले मैं एक बार परसेंट को अगेन विराट कोहली के एग्जांपल के बाद छोड़ के जाना चाहता हूं कि मैंने विराट कोहली के एग्जांपल में भी आपको बताया था कि अगर एक बॉक्स है और उस बॉक्स में टोटल बॉल 8 है, 4 बॉल इधर 4 बॉल इधर, और मुझे विराट और रोहित को बांटनी है, तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली को मुझे बांटनी है और 50-50% बांटनी है। दोनों ही अपने आप में टैलेंटेड प्लेयर हैं, मुझे बराबरी हिस्सेदारी करनी है। तो मैं इन 8 बॉलों में का 8 का हाफ कर दूंगा, 8 का 50% निकालूंगा और 8 का 50% मतलब 8 का हाफ। तो 8 का जो हाफ होगा मेरे प्यारे वो 4 होगा, यस और नो? बिल्कुल होगा। तो 4 इसको दूंगा, 4 तूले RS और 4 तूले बेटा VK। तो 4 and 4 मिल गए और 8 हो गए, टोटल मिला के 100% हो गए। तो 100% मिला के 8 था और 50% मिला के 50% इक्वल टू 4 हो गया। तो 50% इसका हाफ हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है, 100 का हाफ 50, तो 8 का हाफ 4 होगा। ये भी एक बेसिक मेथड है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे मेथड है सिखाने के लिए। मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता, मैं बस सिखाना चाहता हूँ। गॉट इट माय पॉइंट? तो एक बार जाते जाते हम परसेंट के मीनिंग को हम समझना चाहते हैं। अगेन एक अच्छे तरीके से एक बार हम परसेंट का मीनिंग समझ लें। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, आई नो वेरी वेल, बट अगर एक बार हम और अच्छे तरीके से लास्ट टाइम पे अगर परसेंट को देख लेते हैं तो चीजें बहुत ही इजी वे में हो जाएंगी। देखिए, परसेंट इज ए मैथमेटिकल टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस एज ए नंबर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। तो परसेंट को हम फ्रैक्शन ऑफ 100 भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन ऑफ 100। जैसे कि मैंने बोला था, मतलब 100 में से कितना होगा। जैसे अगर 2% तो 2/100, 100 में से कितना? 100 में से 2। तो परसेंट को हम मैथमेटिकली ए नंबर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 भी कहेंगे और उसका सिंबल सीधी सी बात है वही होगा। तो क्या आपको दिख रहा है बूढ़े जी? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल 50%, तो वो भी हमने बोला सिंबल तो यही था ना, 50% तो 50% कर देंगे। ठीक है। परसेंटेज आर कॉमनली यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रोपोर्शन, कंपेयर रेशियोज, रिप्रेजेंट डेटा और वेरियस फील्ड। हर जगह, फाइनेंस में, स्टैटिस्टिक्स में, हर जगह अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी और जन्म से पहले भी, हमारे जन्म होने से पहले भी और डेथ के बाद भी, ये परसेंटेज हर जगह आता है, काम हर जगह आता है। तो आज से रटेंगे नहीं, आज से सीखेंगे, इसी के साथ मिलते रहेंगे और आपको हंसते खेलते नई नई चीजों को सिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं शोभित सर की कैंसर, मतलब आपकी कैंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, गुड लक।